मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 इंडिया। हाल ही में साइन हॉस्पिटल के 500 करोड़ का जमीन घोटाला सामने आया है। साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति ने इसका उल्लेख किया। धारावी के मूनस्टार हॉल में एक मीटिंग ली गई और उसमें पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बताया कि बीएमसी के कुछ अधिकारी और कुछ मंत्रियों ने कागजात की हेराफेरी कर प्राइवेट बिल्डर को वो भूमि सौंप दी है। साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति ने बड़े बड़े आरोप लगाने के बाद अब आम जनता से गुहार लगाई है कि इस घोटाले को उजागर करें और साइन हॉस्पिटल बचाएं, क्योंकि साइन हॉस्पिटल में बेड की कमी होने पर एक बेड पर 2 लोग और जमीन पर भी जगह नहीं मिलती है। वो जगह बेड बढ़ाने के लिए प्रयोग होनी चाहिए, न कि प्राइवेट बिल्डरों के पैसे बढ़ाने के लिए। अभी इस मामले में जिसे हम लोग को पता चला, मतलब जैसे पायल जी के माध्यम से ये चीज सामने आई, तो पायल जी ने भी काफी आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकाली, फिर मैंने भी रेरा के साइड से काफी इंफॉर्मेशन निकाली कि वो प्रोजेक्ट में एक्चुअली किस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी जो है वो हुई है। तो हमको ये पता चला, जो बहुत शॉकिंग है, कि वहाँ पे जब इन्होंने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाना शुरू किया तो वहाँ पे खाली 100 टेनेंट जो थे वो बीएमसी के थे और 85 जो लोग थे वो स्लम डवेलर्स थे। यानी उन्होंने एसआरए और 33/7 ये दोनों स्कीम को साथ में मिलाकर ये पूरा प्लॉट जो है वो उन्होंने महानगर पालिका को परमिशन के लिए उन्होंने मांगा और महानगर पालिका ने 10 एकड़ का प्लॉट पूरा वहाँ का जो साइन हॉस्पिटल के पोजीशन में था, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे काफी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज थी, फिजियोथेरेपी सेंटर, वहाँ पे नर्सिंग क्वार्टर्स, डॉक्टर क्वार्टर्स, सब कुछ था। तो वो 10 एकड़ का प्लॉट जो है वो 30 साल के लीज पे वो बिल्डर को दिया गया और उसका लीज अमाउंट था 7,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब वहां पे लग्जरी टावर का बांधकाम शुरू हो रहा है। जब हम साइन हॉस्पिटल की बात करते हैं तो साइन हॉस्पिटल जो है वो 25 से 30 लाख लोगों को, मतलब हम अगर मुंबई, साउथ मुंबई का पूरा पॉपुलेशन पकड़ेंगे तो साउथ मुंबई पूरी जो है वो साइन हॉस्पिटल में आती है और काफी बाहर से पेशेंट जो है वो साइन हॉस्पिटल में आते हैं। तो लगभग 25 से 30 लाख लोगों को साइन हॉस्पिटल केटर करता है और साइन हॉस्पिटल में 1500 बेड है। आज भी हम जाते हैं साइन हॉस्पिटल में, देखते हैं तो एक बेड के ऊपर 2-2 लोग वहाँ पे सोए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बेड्स की जो है वो दिक्कत है, बेड्स वहाँ पे कम है। तो जब साइन हॉस्पिटल के पास में ये एक्सटेंड किया हुआ जमीन जो है, जो अभी जहाँ पे रेसिडेंशियल लग्जरियस टावर का काम चल रहा है, जब वो साइन हॉस्पिटल के पास था तो वो उसको साइन हॉस्पिटल का फैसिलिटी एक्सटेंड करने के बजाय प्राइवेट डेवलपर को देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो प्राइवेट डेवलपर को दिया गया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन है, मॉनेटरी गेन है और इसमें बहुत बड़ा करप्शन जो है वो इन्वॉल्व है। क्योंकि साइन हॉस्पिटल के 3 प्लॉट थे, ए, बी और डी। ये तीनों प्लॉट जो है, तीनों प्लॉट भी महानगर पालिका के माध्यम से, इंप्रूवमेंट कमेटी के माध्यम से ये बिल्डर को लीज पे दिए गए और इसमें काफी सारे ऐसे चेन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बहुत आपको डिस्क्रिपेंसीज दिखेंगी, क्योंकि वहां पे जो एडजॉइनिंग स्लम्स थी वो स्लम वैकेट करने के लिए, मतलब सिर्फ 185 लोगों का वो प्रोजेक्ट था और 185 लोगों को वैकेट करने के लिए 27 करोड़ के कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट बने। तो जो वहाँ के जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, गुंड थे, वहाँ के जो क्रिमिनल्स थे, उनके साथ में 27 करोड़ के एग्रीमेंट जो है वो सफल डेवलपर ने बनाए, जो सुधाकर शेट्टी की कंपनी है। और फिर बाद में वो उसके माध्यम से, मतलब ये प्लॉट जो है वो बीएमसी का ओनरशिप था और उसके बावजूद तो सफल जो कंपनी है सुधाकर शेट्टी की, उन्होंने 110 करोड़ रुपए जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से रेज भी किया, जबकि वो उनकी जमीन भी नहीं थी। तो इस प्रकार से काफी भ्रष्टाचार भी जो है इस प्रोजेक्ट में हुआ। बीएमसी को ये प्रोजेक्ट में 700 करोड़ रुपया देने का कमिटमेंट इन्होंने किया, उसमें पेमेंट का भी जो है बीएमसी ने उनको रिलैक्सेशन दिया है और 700 करोड़ के अगेंस्ट में वहां पे जो लग्जरी टावर बनने वाला है वो लगभग 8,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। यानी बीएमसी जो है वो हम लोग की मतलब लोगों की संस्था है और जो जमीन लोगों की है वो लोगों की जमीन तो प्राइवेट डेवलपर को दिया गया, वो भी लग्जरियस टाउनशिप के लिए, लग्जरियस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और अभी जो डेवलपर है उसने वहां पे कुछ नहीं किया, उसने खाली एक ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट बनाया है, जो लोधा बिल्डर है, जो अपने महाराष्ट्र के मिनिस्टर भी है, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी है और पालक मंत्री भी है। तो पालक मंत्री का काम होता है कि भाई जो जमीन है
जो लोगों की है उसको गार्ड करना, लेकिन पालक मंत्री के माध्यम से ही ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है ये हुआ है। ये भ्रष्टाचार लगभग 5,000 करोड़ का है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनने वाली है और जिस प्रकार से 50,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के दाम पर वहां पे लोधा बिल्डर के मार्फत वहां पे बिक्री भी चालू है और काफी लोग आ रहे हैं, तो वो जो खरीदने वाले हैं उनके साथ में भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि खरीदने वालों को वो लोग घर दे रहे हैं, लेकिन जमीन जो है वो बीएमसी की है, महानगर पालिका की है, जो लीज पे ली गई है और जो मात्र 30 साल के लीज पे है। तो 2018-19 में उनका लीज बना था और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू है, यानी कम से कम 20 साल का ही जो एंजॉयमेंट है वहां के जो लोग खरीदेंगे उनको मिलेगा। तो वहां पे स्टार्टिंग प्राइस 4 करोड़ से उन्होंने शुरू की है। तो हमारा मुद्दा यह है कि महानगर पालिका की जमीन जो हॉस्पिटल की थी, हॉस्पिटल की जमीन के ऊपर हॉस्पिटल का एक्सटेंशन होने के बजाय वो प्राइवेट डेवलपर को दी गई। तो एक आम नागरिक के माध्यम से हमने सब साथ में मिलकर फिर सोचा कि साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति एक बनाते हैं, और ये उसकी आज पहली मीटिंग है। इसके पहले हमने कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी, हम लोग खाली 3-4 लोग मिलते थे। आज ये पहली मीटिंग है और यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति की घोषणा करने वाले हैं। और जो लोग ये इस समिति में जुड़ना चाहते हैं उनको सबसे हम सुझाव लेंगे कि भाई आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हमने लीगल कंप्लेंट भी किया है एज ए लॉयर। पायल जी के नाम पे हमने ईओडब्ल्यू को कंप्लेंट किया है, ज्वाइंट सीपी को। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा है, राज्यपाल को लिखा है, हमने होम मिनिस्टर को लिखा है, सब जगह पे हमने लेटर्स वगैरह भेजे हैं। तो ईओडब्ल्यू से मुझे एक लेटर में रिप्लाई आता है कि आपका जो मुद्दा है ये जमीन घोटाला नहीं बल्कि एक करप्शन का मुद्दा हो सकता है। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को क्लासिफाइड कर दी, लेटर आया मुझे वैसा। तो हम वापस इसके ऊपर फॉलो करने वाले हैं। जरूरत पड़ी तो हम एक पीआईएल भी डालने का सोच रहे हैं, लेकिन पीआईएल हम लोग डायरेक्टली डालेंगे नहीं। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट को हम लेटर लिखेंगे और उनको सू मोटो पीआईएल कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे। ऐसा हमने कुछ तय किया है। इसके ऊपर जो सजेशन रहेंगे सबके सजेशन वेलकम है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं और भी लोगों को हम नेक्स्ट मीटिंग में और लोगों को बुलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, और उसके साथ में हमारे साथ में चीटिंग हो रही है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को हमको आगे लेके जाना चाहिए और इस मुद्दे को लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जो गरीब लोग हैं जिनके लिए साइन हॉस्पिटल है और उनके जमीन के ऊपर प्राइवेट डेवलपर के माध्यम से एक लग्जरियस प्रोजेक्ट बन रहा है जो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इस कमेटी की शुरुआत कुछ 2-3 महीने पहले शुरू हुई। ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड देख रहा था, तब एक पायल जी ने सोशल मीडिया पे एक यूट्यूब वीडियो डाला था जो मेरे नज़रों में आया, और वो काफ़ी यानी फॉरवर्ड भी हुआ, शायद आप लोगों ने किसी ने देखा भी होगा। तो वो देख के मैं काफ़ी हैरान हो गया। तभी मुझे पता चला कि सायन हॉस्पिटल की एक लगभग 10 एकड़ जमीन जो सायन हॉस्पिटल के बगल में ही है, जो पिछले 25-30 सालों से सायन हॉस्पिटल की अलग अलग सेवाएं, अलग अलग सुविधाएं जो सायन हॉस्पिटल देती थी पेशेंट को, उसके लिए उसका इस्तेमाल होता था। और पिछले 6-7 सालों में गलत तरीके से, थोड़े चालाकी से और करप्ट वे में ऐसे सब गोलमाल जो हम सब जानते हैं, बिल्डर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का नेक्सस की वजह से ये जो जमीन जिसका उपयोग सायन हॉस्पिटल की एक्सपेंशन के लिए, सायन हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए, पेशेंट सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके बदले में आज आप देखो बड़े तेजी से 5 स्टार लग्जरी टावर वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये जब मुझे ध्यान में आया, मैं भी कई साल पहले 91 to 2000 10 साल सायन हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ एज अ पीडियाट्रिक सर्जन। तभी भी सायन हॉस्पिटल में अगर 30 बेड का वार्ड है तो 40 पेशेंट होते थे, 45 पेशेंट होते थे। आज अगर आप सायन हॉस्पिटल में चलो या मुंबई के कोई भी हॉस्पिटल में,
तो रेलवे प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं ऐसा लगता है, प्राइम एकदम भीड़ के रश के आवर में। कहीं पे भी जगह नहीं है, बाहर के छोटे छोटे जो 2 बिल्डिंग के बीच में छोटा रास्ता है वहां पे पेशेंट पड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे हालात में बंबई में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाने को, उनके एक्सपेंशन की जरूरत ये हम सब जानते हैं, हमको मालूम ही है। मगर इतना हो के भी ये जो पॉलिटिशियन बिल्डर, ये जो नेक्सस है, इसके ऊपर पूरा निग्लेक्ट करके खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए 5,000 करोड़ का इसमें स्कैम है। तो खुद के बेनिफिट के लिए बाकी आम आदमी, ये सिर्फ हम स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, हम ये क्लिनिक बनाएंगे वो क्लिनिक बनाएंगे, ये सिर्फ लिप सिंपैथी है। बाकी जब असली काम होता है तो ये जो सायन हॉस्पिटल के हक का प्लॉट था इतने सालों से, सायन हॉस्पिटल पहले शुरुआत हुआ 1947, 50 बेड का हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल करके चालू हुआ। तब तो यहाँ जंगल था और सायन ये बहुत डिस्टेंट सबब माना जाता था, और छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल चालू हुआ। फिर धीरे धीरे आज के हालात में यहाँ पे 1800 कुछ बेड्स है। इन्होंने प्लान डिक्लेयर कर दिया है कि हमको इसके 3250 बेड्स बनाने हैं। दैट मीन्स अभी 5 लाख पेशेंट यहाँ पे देखे जाते हैं। इनके प्लान खुद की अनाउंसमेंट कि हमको 25 लाख पेशेंट की सुविधा करनी है। मगर जब प्लॉट है जो सायन हॉस्पिटल की इस घोषणा के लिए यूज होना चाहिए, वो तो आप पिछले दरवाजे से आपके साथ जो मिले हुए हैं उनको आप दे देते हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ मेडिकल लोग, कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं। पर इस ये जो स्कैम है, ये जो प्लॉट पब्लिक लैंड, बीएमसी लैंड जो सायन हॉस्पिटल यूज करता था इतने साल, वो इन्होंने जो ले लिया है, ये बिल्डर्स, और इन्होंने एक 6-7 साल पहले एक सायन हॉस्पिटल के डीन थे जिन्होंने इसको अपोज किया था, पर उसको भी न मानते हुए, हालांकि उस डॉक्टर को 2-3 बार धमकाया गया। जो पहला बिल्डर इधर था, अब वो जा चुका है, दूसरे उससे बड़े बिल्डर ने ये काम अभी चालू किया है। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई कल, लंबी चौड़ी बात हुई, और उन्होंने जो जो चीज हमको बताया है वो जब समय आएगा बचाव समिति आपको बताएगी। पर उनको धमकाया गया, उनके शब्दों में उनको हुल दी गई, बिल्डर ने उनको हुल दी, और तो भी वो नहीं माने। 2-3 बार सस्पेंड हो चुके हैं। पर ऐसे डॉक्टरों ने भी विरोध करने के बावजूद ये प्लॉट पिछले 5 साल पहले, 5-6 साल पहले अब इन्होंने ले लिया। तो कोई लोग हमको पूछ रहे थे कि अरे ये तो 5 साल पुरानी बात है। तो मैं उनको पूछता हूँ तो आपने क्या किया, आपको तो मालूम था? मुझे तो 3 महीने पहले पता चला है कि ऐसी चीज यहाँ पे चल रही है। तो इवन इफ वी आर लेट, बेटर लेट देन नेवर। ऐसे मामलों में चुप बैठने से अच्छा जितना हम आवाज उठा सकते हैं, जितनी अपनी सबकी ताकत है, उतनी सब एक साथ मिलके उसको बढ़ाना चाहिए। और जब बोला जाता है सायन हॉस्पिटल का विकास करने का है, विकसित करने का है, तो ये सिर्फ बोलने के शब्द है। विकसित क्या हो रहा है? लग्जरी टावर। तो ये कहाँ का विकास और कहाँ का विकसित भारत, ये तो बहुत आश्चर्य की चीज है। Warm welcome to all of y'all, and I will take you through a quick synopsis and history of this land and this scam. I will choose to speak in English because we were expecting a few doctors and we have English media also. Hindi, English both will be managed. So I am a resident of Sayan, and I am also from a family
that was serving free boarding and lodging to the patient relatives of Sion Hospital. So हमारी जो संस्था थी, it is a small place of the big land that we are talking about. We are here talking about the barracks of Sion Hospital, which is located across the hospital. And this संस्था की जगह run करने के लिए, which was given to us by the hospital, inaugurated by the governor of Maharashtra almost 30 years ago. And this is because my late grandfather was a reputed social worker, जिनके नाम पे Sion Dharavi flyover is also named because he was associated with the hospital. Now संस्थाs like these ran with their own donations, उनके खुद के funds, उनका खुद का management, उनका खुद का day-to-day affairs in coordination with the hospital. But coming to the main land that we are here to talk about, जो barracks of Sion Hospital कहा जाता है, that is approximately 26,000 square meters in total. So यहाँ पे municipal staff quarters, class 3 and 4 workers, hospital के staff quarters, doctors quarters, nurses quarters, hostels, canteens, paraplegic foundation, Surajba Atithi Grah, physiotherapy center, occupational therapy center, residential chawls, mandir, masjid, everything used to exist here in the barracks, and they used to work in coordination with the permission of the hospital only. Nothing was for anybody in personal. It was for the benefit of Sion Hospital patients only. The Lokmanya Bal Gangadhar Municipal General Hospital, like he said, was founded in the year 1950, और तब 50 beds से ये hospital चालू हुआ, and today it has about 1500 beds. This is the data from their website. 1500 beds and 75,000 patient care capacity against 19 lakh patients जो यहाँ पूरे साल में आते हैं from various parts of Mumbai, Maharashtra, Gujarat. So in short, there is a huge shortage of beds, facilities, infrastructure, resources. So we all are wondering कि instead of expanding, redeveloping and increasing the infrastructure of this place, ये जगह क्यों private builders को, इस कीमती जमीन को क्यों private builders को बेचने दी जा रही है? यहाँ पे undergraduate, postgrad, nursing और paramedical courses भी सिखाए जाते हैं. So you can understand the kind of public density or crowd जो इस जगह को occupy करती है. But despite that, we are still surprised why a private group of builders are allowed to construct premium residential towers in barter for some very minimal infrastructure that they are giving back to the hospital. So the whole question is, जब गवर्नमेंट बता रही है कि उनकी जीडीपी तो ट्रिपल हो गई है, उनका टैक्स कलेक्शन ट्रिपल हो गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने आप ही ये रिहैबिलिटेशन, अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रही है? So ladies and gentlemen, what we want to tell you is कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है. This is an approximate of rupees 5,000 crore for which we have put a lot of RTIs. We have got their replies. We have all the papers in place. All we need is your support. निकषानुसार 1000 लोकसंख्या असेल तर 1000 लोकांच्या मागे एक बेड असायला पाहिजे. आता मुंबईची लोकसंख्या किती आहे? साधारणपणे 1.25 कोटीच्या आसपास आहे. 1.5 कोटी जर आपण म्हटली तर 1.5 कोटीला आपण 1000 ने डिवाइड केलं आणि 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर एक साधारणपणे माझ्या मते 50,000 एवढा आकडा येतो. म्हणजे मुंबई शहरासाठी 50,000 बेड्सची गरज आहे. आता जर आपण बघितलं मुंबईमध्ये एकूण महानगरपालिकेची आणि खासगी जी इस्पितळं आहेत त्यांच्या टोटल बेडची संख्या माझ्या मते साधारणपणे 30,000च्या आसपास आहे डॉक्टर. 28,000 आणि ऑड काहीतरी फिगर आहे. 50,000 पाहिजेत. आपण 28,000 या आकड्यावरती अडकून पडलेलो आहोत. ॲडव्होकेट कटकेंनी सांगितलं की आरोग्य हा आपल्या जगण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलेलं आहे त्याच्यात राईट टू लाईफ सेक्शन 21 जे म्हणतं, राईट टू लाईफ मध्ये एज्युकेशन येतं, हेल्थ येतं. म्हणजे हे सरकारचं संविधानिक कर्तव्य आहे की मुंबईच नाही तर देशभरात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. जागतिक आरोग्य संघटना वेगवेगळ्या देशांना गाईडलाईन्स देतात आरोग्याच्या संदर्भात, बरोबर की नाही? जग तसंच चालतं ना, आपण तीच मानांकनं वापरतो ना. परंतु मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. आपण कोविड मध्ये बघितलंय की मुंबई कशी होरपळली, बघितलं ना. आपले शेजारी पाजारी काय परिस्थिती झालेली औषधांच्या बाबतीत, बेडच्या बाबतीत. तरी सुद्धा सुदैवाने उद्धवजींसारखा चांगला मुख्यमंत्री होता म्हणून मुंबई किंवा धारावीचं एक आरोग्याचं मॉडेल उभं राहिलं. परंतु हे सफिशियंट नाहीये. एकूण हवेत 50,000, माझ्या मते 50,000 टार्गेट असेल
तर खरं म्हणजे 60,000 बेड्सची कपॅसिटी आपण ठेवली पाहिजे, कारण मुंबईमध्ये मायग्रंट किंवा स्थलांतरित लोक पण खूप असतात ना, बरोबर की नाही? किंवा मुंबई, तुम्हाला कल्पना असेल की आजूबाजूचा जो परिसर आहे, पुणे असेल, ठाणे ग्रामीण असेल, पालघर असेल, रायगड असेल, कोकण असेल, तिथे मोठी हॉस्पिटल्स नाही आहेत. जर कोणी आजारी पडलं तर काय करतात की चला मुंबईला हलवूया आपण, ही परंपरा आहे. किंवा मला तर वाटतं टाटा हॉस्पिटल सारखं हॉस्पिटल आहे कॅन्सरचं, आशिया खंडातलं टॉपचं हॉस्पिटल आहे, तिथे संपूर्ण देशभरातनं लोक येतात. आजकाल आपण केमिकल खातो, त्याच्यामुळे आपल्याला कॅन्सर होण्याचं प्रमाण पण खूप जास्त आहे. मुद्दा असा आहे की कपॅसिटी 50,000ची गरज आहे, 28,000 बेड्स असून सुद्धा महानगरपालिका जे संपूर्ण इकडचं व्यवस्थापन करतं, तर महानगरपालिका करतं काय? मला वाटतं हा जर 5,000 कोटीचा घोटाळा असेल, म्हणजे तिकडे आम्ही त्या दिवशी गेलो, थोडंसं रेकी केली, सर्व्हे केला, बिल्डरला विचारलं. एक दिल्लीचा बिल्डर आहे आणि दुसरा मुंबईचे पालकमंत्री आहेत, जे महानगरपालिकेमध्ये बसलेले आहेत. हा विषय माझ्या मते पूर्णपणे राजकीय आहे. आपण कितीही म्हटलं तरी सुद्धा हा सामाजिक विषय नुसता नाहीये. जोपर्यंत हा विषय राजकीय चौकटीतनं आपण बघत नाही, बोलत नाही, रस्त्यावर उतरत नाही, लढत नाही, तोपर्यंत यांना काहीच पडलेली नाहीये. पालकमंत्र्याच्या कंपनीने सायन हॉस्पिटलची जागा कागदापत्रामध्ये फेरफार केलेला आहे, सेटिंग केलेली आहे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी पकडून, आणि आपल्या जीवाशी खेळ चाललेला आहे असं मी अत्यंत जबाबदारीने म्हणतो. जर हा करप्शनचा मुद्दा असेल कटके साहेब, 5,000 कोटीचा जर हा घोटाळा असेल, तर याच्यामध्ये जे संबंधित गुंतलेले आहेत त्यांच्या मागे ईडीची सुद्धा चौकशी लागू शकते. हे आपण बघतोय ना कशा पद्धतीने ईडीच्या 100 कोटीपेक्षा जास्त घोटाळा असेल तर ईडीची चौकशी म्हणतात ना. तर त्यामुळे आपण PIL जो करणार आहोत त्याचबरोबर आपलं डॉक्युमेंटेशन खूप चांगलं पाहिजे. मला वाटतं की ह्या मुद्द्याचं मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी आपल्याला ही लढाई लढावी लागेल. सर्व समविचारी, सर्व पक्षीय आहेत, इंडिया आघाडीचे सर्व घटक पक्ष आहेत, याच मुद्द्यांवरती आपण काम करतोय. जो काय मॅनिफेस्टो सुद्धा आलेला आहे. आता याच्यात करायचं का, ही लढाई कशी काय लढायची? म्हणजे ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन सुरू झालेलं आहे आणि जिथे आपल्या सर्वसामान्य माणसांना बेड पाहिजे तिथे 10-10 कोटीचे फ्लॅट्स विकतात लोधा, मंगलप्रसाद लोधा आणि त्यांची कंपनी. याच्यातला बराचसा हिस्सा नक्कीच कुठे जात असेल आपल्याला कल्पना आहे. तर PILच्या माध्यमातून हे करावं लागेलच, परंतु आपल्याला या निमित्ताने आम्ही सायन हॉस्पिटलचे जे डीन आहेत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करायचा प्रयत्न करतोय. पायल मॅडम प्रचंड मेहनत घेते, त्यांचं कुटुंबच एक सामाजिक सेवा म्हणून या क्षेत्रामध्ये काम करत आहे. पण जे पेशंट येतात त्यांना आज त्यांच्या नातेवाईकांना राहायला जागाच नाहीये. तर PIL बरोबरच आपल्याला राजकीय आंदोलन सुद्धा छिडायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण धारावी बचाव आंदोलनाचे तुम्ही पदाधिकारी आहात. धारावी नुसती जो आहे तेवढाच भाग नाहीये, तर तो सायन हॉस्पिटल सुद्धा धारावीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे जे मोठं आंदोलन आता आपलं चाललेलं आहे त्या आंदोलनाचाच भाग म्हणून मला असं वाटतं राजू भाऊ की हा विषय आपल्याला घेतला पाहिजे. आणि नुसतं सायन हॉस्पिटलच नव्हे तर याबरोबर जिथे जिथे सरकारी हॉस्पिटल्स आहे, केम हॉस्पिटलची काय अवस्था आहे आपण बघतो ना, मुंबईतली सरकारी हॉस्पिटलची काय अवस्था आहे, तर त्या प्रश्नांशी जर हा आपल्याला मुद्दा जर जोडता आला आणि सर्वसामान्य मुंबईकर ज्याला खाजगी हॉस्पिटल परवडत नाही, जो सरकारी हॉस्पिटलमध्ये होऊन जातो, तर त्याचं हे आंदोलन बनवण्याच्या दृष्टीने आपण जर एक प्रामाणिक एक काम केलं, एक फ्रेमवर्क जर तयार केलं, प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे की नाही माझा हा आरोग्याचा अधिकार आहे, त्याच्यासाठी हे आंदोलन उभं राहिलेलं आहे. एंड ये कोई लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी चालू हो गया है. इट इज नेवर टू लेट. मे बी 3-4 फ्लोर्स ऑलरेडी उस टावर्स के बन चुके हैं, तो उसको लग्जरी एंट्रेंस ऑफ सायन हॉस्पिटल बना दो और उसके ऊपर और 18 मंजिल सायन हॉस्पिटल खड़ी कर दो. लोधा इस पालक मंत्री वो खुद ये कर सकता है, इसको रोक सकता है. जो भी लोगों से पैसे लिए हैं वापस कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है. They can be returned. It's not some big amount, and the same construction can be redeveloped as a new Sayan hospital. So I think we will keep fighting on this issue till we can. But I think everybody, the press, the media, the local citizens, सब ने इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, इसके बारे में बात करनी. अभी जो सायन हॉस्पिटल बचाव समिति की ओर से डॉक्टर संतोष करमरकर, पायल शाह, संदीप कटके एडवोकेट
और हमारे मित्र धनंजय शिंदे, इन्होंने जो सायन हॉस्पिटल की 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर मेरे ख्याल से राहत प्लाजा नाम की जो सोसाइटी बनी, उसके बारे में पूरा वाकया जो है आपके सामने रखा। उसकी डिटेल वगैरह की चर्चा जो है वो तो करेंगे, वो तो अभ्यास का विषय है। लेकिन सायन हॉस्पिटल मुंबई के लिए ही नहीं, तो मेरे ख्याल से पनवेल के आगे जिधर किधर भी एक्सीडेंट होता है, मतलब पुणे से निकलने के बाद, तो वो पेशेंट डायरेक्ट सायन हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो सायन हॉस्पिटल सिर्फ धारावी और सायन के लोगों का ही हॉस्पिटल है ऐसा नहीं, तो पुणे के आगे से अनेक लोगों का हॉस्पिटल ये रहा है। और इसका आज का अवस्था अगर हम देखेंगे तो कॉट के ऊपर 2 और खाट के नीचे 4, इस तरीके से पेशेंट वहाँ पे एडमिट है। और ऐसे में अलीशान टावर वहाँ पर खड़ा करना और लोगों के सार्वजनिक आरोग्य के साथ खिलवाड़ करना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसलिए धारावी नहीं, सायन हॉस्पिटल बचाव समिति जो है, उन्होंने आंदोलन का जो रुख है वो मेरे ख्याल से निश्चित करना चाहिए। आंदोलन अनेक तरीके का हो सकता है, अभी चुनाव का समय है और धनंजय शिंदे जी ने जो बताया उस तरीके से एक चुनाव का मुद्दा भी हो सकता है। और जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो ये मुद्दा हमारे जो लोकल मैनिफेस्टो यहाँ पर होगा, कभी हमारी जब मीटिंग हुई उसके बाद भी, तो शिवसेना का और महाविकास आघाड़ी का एक मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन उम्मीदवार का अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक लोकल जो मैनिफेस्टो है वो करने का भी मेरे ख्याल से तय हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये धारावी के बाद एक दूसरा अहम मुद्दा, धारावी के जनता के प्रति महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। तो हम आग्रह करना चाहिए कि इस मुद्दे को जो है वो ज़्यादा अहमियत और केंद्रीय स्थान आप दें। और जहाँ तक मैं धारावी में रहता था, अभी सायन में रहता हूँ। सायन हॉस्पिटल से हमारा बहुत साल से ताल्लुक रहा है और डॉक्टर करमरकर जी ने बताया, उनका भी हमारा परिचय बहुत सालों से है। उन्होंने जो बताया कि कौन से डॉक्टरों का उनको विरोध था, वो सब जो है जनहितैषी डॉक्टर्स जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है वो ये ऐसे माहौल के अंदर भी पैसे कैसे बनाए जाए, इसका ऐसी सोच भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से बाकी कोई चर्चा का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से मैं जिस शेतकरी कामगार पक्ष से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा जो यहाँ पे जो भी संगठन है, उस संगठन की जो भी ताकत है, उस ताकत के साथ हम जो है इस बचाव समिति के साथ जुड़ना चाहेंगे। और बचाव समिति जो भी आंदोलन सुनिश्चित करेगी उसके अंदर हम हमारी जो ताकत है उस ताकत के आधार के ऊपर उसमें शरीक होंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन वगैरह नहीं तो शब्द देता हूँ। मी संजय रमेश भालेराव, अनेक हायकोर्टला रीट पिटिशन PIL मी दाखल केलेलं आहे। जस्टिस लोहिया, स्टॅम्प पॅडिंग, भीमा कोरेगाव, त्याच्यानंतर जवखेड आणि बराच PIL रीट पिटिशन फाईल करतो। धारावी बचाव आंदोलनामध्ये पण आम्हाला परमिशन मिळाली नव्हती, तर मी हायकोर्टलाही जाऊन आलेलो आहे। उद्या सोमवारी पण माझी एक रीट दाखल होणार आहे की सर्वे बंद करा म्हणून। इल्लीगल बेकायदेशीर सर्वे चाललेला आहे, त्याचा सर्व चालू आहे। या संदर्भामध्ये मला थोडीशी माहिती आहे, कारण मी खासदार एकनाथ गायकवाड साहेबांसोबत राहायचो आणि 2010 ला जो प्लॉट तुमचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, सायन हॉस्पिटलच्या समोर जे मेडिकल आहे त्याच्या पाठीमागे जे प्लॉट आहेत त्याच्यामध्ये रेसिडेन्शियल डॉक्टरांसाठी राहण्याचे निवासस्थान आहे। त्याच्या बाजूला मॅडमनी पहिलेच सांगितलं पॅरापारी फाउंडेशनची संस्था आहे,
त्या ठिकाणी मंदिर आहेत, त्या ठिकाणी बरंच काही त्या प्लॉटच्या आजूबाजूला रेसिडेन्शियल एरिया पण आहे. तुम्हाला तो प्लॉट बघायचा असेल तर रोडच्या बाजूनी ज्यावेळेस आपण सायन्सचा ब्रिज उतरतो तर सर्कल आहे आणि सर्कलला राईट मारला मेडिकलच्या साईडला सॅमेट्रीच्या बाजूला तर मिडास टावर आहे. मिडास टावरच्या समोर लोडाची जाहिरात सुरू होते तिथे. आणि त्या ठिकाणी कमला रामन नगर ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग अशा बाजूला मिडासचा मोठा टावर आहे. त्या प्लॉटची बात सरमळकर डॉक्टर आणि पायल शाह करतायत. मी या ठिकाणी उभं राहून सांगण्याचं एक तात्पर्य 2010 मध्ये त्याच प्लॉटवरती डीएमसी अंकुश शिंदे उपायुक्त होते. त्यावेळेस तिथं मेट्रो ब्लड बँकचं प्रोजेक्ट त्यांनी आखलेलं होतं आणि त्या संदर्भात आत्ताचे जे डीन आहेत मोहन जोशी त्यावेळेस ते औषध निर्मितीचे हेड होते आणि मेघा पाटकर यांनी मला संपर्क साधला होता आणि त्या ठिकाणी जो प्लॉट त्यांनी सांगितला होता की तिथे मेट्रो ब्लड बँक जर स्थापन झाली तर रेसिडेन्शियल डॉक्टरांना भायखळ्याच्या रेसिडेन्शियल निवासस्थानी शिफ्टिंग करण्याचा मानस मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेला आहे. या संदर्भामध्ये सखोल माहिती काढण्यासाठी एवढं बंडल RTI काढलेला होता. तो RTI माझ्याकडे आहे. त्यानंतर मी रिटही दाखल केलेली होती आणि तो प्रोजेक्ट जो आहे तो शिफ्ट झाला महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसायटी वडाळा या ठिकाणी जो 4 रस्ता आहे त्या ठिकाणी तो प्रोग्राम तिथे शिफ्ट झाला. बरोबर आहे मॅडम? हा. त्या आंदोलनामध्ये मी सक्रिय होतो आणि एक दिवस जेलमध्ये पण जाऊन आलो. तर ज्यावेळेस आंदोलन केलं मेधा पाटकर आम्हाला सगळ्यांना सायन हॉस्पिटल दीपक चुटके ACP होते आम्हाला बंद केलेलं होतं. अनेक दिवस आम्ही राहिलेलो पण आहे. त्यामुळे त्या जमिनी संदर्भामध्ये मुंबई महानगरपालिकेची ती जमीन आहे आणि त्या बाजूला जो कमलारामन नगर आहे कमलारामन आमच्याकडे 2 आहे. कमलारामन पण आहे, धारावीचा पाठ आहे. कमलानगर जे आहे श्री सुंदर कमलानगर असं नाव आहे त्या पूर्ण सोसायटीचं. त्या ठिकाणी 2 सोसायटी आहेत. एक त्या ए विंग, बी विंग आणि सी विंग ची एक वेगळी सोसायटी. पहिले 4 सोसायटी होत्या पण मंगलप्रभात लोढा यांनी तिथे एक गुप्ता नावाच्या माणसाला फायनान्स करून त्याला जी पाहिजे फक्त ती सोसायटी पाहिजे ती त्यांनी आता वेगळी SRA मधून वेगळी केलेली आहे. तिथलचे लोक पण माझ्याकडे आले होते. त्याचा मी स्टे घेतलेला होता SRA मधून. संध्या बावनकुळे नावाच्या ज्या ARO होत्या रजिस्ट्रार होत्या त्यांच्याकडून मी स्टे घेतला होता कारण माझ्या बहिणीचा पण गाळा तिथे आहे. त्याच बिल्डिंग मध्ये ती लोडाने आता अक्वायर केलेली ती जागा आहे. या पद्धतीने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तुमचा मी व्हिडिओ पाहिला संदीप कटकेंनी मला पाठवला होता आणि हा भूखंडाचा श्रीखंड चालू आहे हे मला माहिती होतं. परंतु माझी लढाई सायन हॉस्पिटलच्या इंटरनली भ्रष्टाचाराविरुद्ध चालू होती. आता हा माझा मित्र पत्रकार आहे याने एक स्टिंग ऑपरेशन केलं होतं इम्रान भाईनी की त्या ठिकाणी जे सिक्युरिटी गार्ड आहेत ते सुद्धा भ्रष्ट आहेत. आतमधला जो माल आहे तो बाहेर त्यांना सेटिंग केल्यानंतर दिला जातो डॉक्टर आणि हे सगळं डीनच्या अखत्यारीत होतं. डीनला सगळं माहिती आहे मोहन जोशींना. तिथे जेवढे हँडिकॅप पांगळ्या लोकांचे हँडिकॅप लोकांचे बूथ आहे ते सगळ्यांना नोटीस इश्यू केलेली आहे. त्यांच्या मर्जीतल्या लोकांना त्यांनी लाच खाऊन दिलेला आहे. फार कॅन्टीन सुद्धा 3 कॅन्टीन आहेत तिथे. त्या कॅन्टीनचं पण भाडं 1 वर्षाला एक ठराविक अमाऊंट डीनला पोचते आणि तिकडून ती मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पण पोचते आणि त्यांना तुम्ही किती तक्रारी करा गेंड्याच्या कातडीचे त्यांना काही फरक पडत नाही. जो माणूस रिटायर झालेला आहे निवडणूक आयोगाच्या सारखं त्याला सारखं एक्सटेन्शन मिळत चाललेलं आहे त्याच्यावर पण कोण बोलत नाही. निवडणूक आयोगाला कसा मोदी बार एक्सटेन्शन देतो. हायकोर्टने ताशेरे ओढले एकच माणूस आहे का तुमच्याकडे आयोगासाठी? मग त्याच पद्धतीने एकच डीन आहे का त्या ठिकाणी? अशी ती व्यवस्था सायन हॉस्पिटलची झालेली आहे. एका बेडवर गेल्या 20 दिवसापूर्वी माझ्याकडे व्हिडिओ आहे उद्धट डॉक्टर आहेत आणि लोकांना धमकावण्यासाठी तिथे 353 332 IPCचे बोर्ड लावलेले आहेत. झगडे डॉक्टरच करतात. कोण तिकडे झगडा करायला कशाला जाईल? आमचे लोक जर आजारी पडले आम्ही कॅज्युअलिटी मध्ये गेलो तर मारामारी झगडे करायला जाईल का? जर डॉक्टरांनी दिरंगाई केली तर हा मग तेच ते भ्रष्टाचार कसा आहे ते दाखवतो साहेब. हा असं आहे की डॉक्टरचा जो जमिनीचा भ्रष्टाचार इथं गोळ्या विक्रीपासून आम्हाला
करोनामध्ये ज्या गोळ्या बोगस वाटलेल्या आहेत त्याच्यामधून विविध आजार निर्माण झालेले आहेत. बॉन्ड घेऊन, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेऊन आमच्या काय काय इंजेक्शन दिले आम्हालाच माहिती नाही लोकांना करोनाच्या नावाखाली. आणि किती लोक मेलेले आहेत त्या सायन हॉस्पिटलमध्ये त्याचा डाटा पण नाहीये. मला असं वाटलं की इंटरनली काहीतरी भ्रष्टाचार आहे आणि जमिनीचा प्रकार आहे. पण समितीच्या याच्यासाठी जी काय मदत लागेल ती मी धारावी बचाव आंदोलन म्हणून, एक धारावी आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. आमचा सगळा लोड 2 हॉस्पिटलवर आहे. एक सायन हॉस्पिटल, त्या सायन हॉस्पिटलचं एक छोटा सायन म्हणून अर्बन हेल्थ सेंटर आहे. त्या ठिकाणी काही मला वाटतं 130 बेड आहेत बालरोग तज्ञासाठी आणि 4थ्या माळ्यावर HIV, एड्स आणि कॅन्सर पेशंट किंवा TBचे रुग्ण ठेवतात. त्या ठिकाणी गेल्या 2 महिन्यापूर्वीच MRI ची मशीन आणि एक्सरेची मशीन लावण्यात आलेली आहे. सकाळी 11 नंतरच चोपडा बंद होऊन जातो, हॉस्पिटल शुकशुकट असतो. आणि त्याच्या आजूबाजूला सुद्धा तिथल्या झोपडपट्टी धारकांनी अतिक्रमण करून ठेवलेलं आहे. मंदिरं बनव, हे बनव, अंधश्रद्धेचा बाजार या हॉस्पिटलमध्ये पण आहे आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये पण आहे. या अशा पद्धतीने त्या हॉस्पिटलमध्ये हा कारभार चाललेला आहे. प्रशासनच थर्ड क्लास आहे त्या हॉस्पिटलचं, एकदम थर्ड क्लास प्रशासन आहे. कित्येक लोकांना काय लोक मरतात एका बेडवर 2, 3, 4, 5 पेशंट असतात. जमिनीवरती झोपलेले लोक असतात. आम्हाला लाज वाटते. आम्ही सांगतो की याला तुम्ही प्रायव्हेट मध्ये कुठंतरी द्या. माझे मित्र आहेत सिद्धार्थ कासारे, त्यांना एक बाळ झालेलं आहे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये. पर डे 30,000 रुपये काचेमध्ये ठेवलेलं बाळ आहे. गरिबांनी जायचं कुठं? हे असा एकदम अवस्था, डेंजरस अवस्था सायन हॉस्पिटलमध्ये आहे. माझा तिथं टेंडर चाललेलं आहे, 1 वर्ष झालंय. मला ती जवळून परिस्थिती माहिती आहे. ओला कचरा, सुका कचरा.